अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं जवाद बाहिरी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई आप तो मेरे ख्याल में कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी तक कोविड-18 के साथ नबुर्दाज़मा हैं। एक कोविड तो नहीं है ना जी। पाँच साल पूरे करने का माना यह है कि आप पूरी कौम को बद्दुआ दे रहे हैं, जिसको मैं पूरी कौम के लिए बद्दुआ से ताबीर करता हूँ। कोई तब्दीली की बात नहीं है, तबाही की बात है। चलें कौम को बद्दुआ ना दें, ये बताइएगा कि नए इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल का हल है या पार्लियामेंट में तब्दीली? दूसरा सवाल ये है कि आपके साथ मार्च और अप्रैल के वादे। मैं गुजारिश करूँ आपसे, देखिए आईन पाकिस्तान ये हमारे दरमियान एक मीसाक मिल्ली है, यही एक इमरानी मुआहिदा है तमाम सूबों के और सूबों के अंदर रहने वाले कौमियतों के दरमियान। आज भी हम यही मुतालबा करेंगे कि दोबारा ये वोट कौम की अमानत है, ये वापस कौम को दी जाए, इलेक्शन शफाफ किए जाएं। ये दौर अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शन होते हैं और उस पर जो है एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन कौम को दिया जाए, इदारे मुदाखलत उसमें न करें, बक्से तब्दील न करें, बक्से न चुराएं, आवाम के वोट को सही मानों में गिना जाए, जो फैसला कौम करेगी हम कबूल करेंगे। हजरत एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा जो है वो खराब है जी। माइनस आल की बात करें। हुकूमत पर ये एतराज था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कलभूषण का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को वॉकआउट किया गया, दूसरा कलभूषण को अपील की भी पेशकश की गई है। ये पॉलिसी क्या बन रही गवर्नमेंट की? थोड़ा सा हम तो वाकई नहीं समझ रहे इस बात को। जिस तरह फाटा का इंतज़ाम किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से वज़ारत कश्मीर का इंतज़ाम कर लिया गया। अब हमारी पॉलिसी अजीब है कि कश्मीर के महाज पर टेंशन है और करतारपुरा के महाज पर दोस्ती और मोहब्बत है। ये दो महाजों पर एक ही यूनियन के साथ वही अर्ज कर रहा हूँ जी। कलभूषण के हवाले से मसला अदालत में है, उसको अदालत में होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें अपने दुश्मन के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, लेकिन अदल इंसाफ का मुस्तहिक हर आदमी हो सकता है जी। देखिए मेरे गुजारिश सुने, कोई एक पॉलिसी नहीं है, पूरा कौम परेशान है। वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म है? वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो कौम का बोझ उठाए, वज़ीर आज़म उसको कहते हैं जो कौम पर बोझ हो। तो वो कुछ कहता है, फ़ौज की तरफ से बयान आता है, वो फिर कुछ कहते हैं। वो ख़ुद आपस में एक पेज पे नहीं है, यानी रियासत और रियासती इदारे एक पेज पे नहीं है। फिर विफाक कुछ कहता है, सूबा सिंध की हुकूमत कुछ कहती है, एक सूबा कुछ कहता है, 3 सूबे कुछ कहते हैं। पूरा हुकूमती निज़ाम और उसके तमाम अज्जा और उसके इदारे एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। तो ऐसी सूरत हाल में यही होगा जो अब तक हुआ है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आए 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद अपना मौक़िफ़ और अपनी तशरीह तब्दील करता है। अमेरिका ने शायद उससे निकलने का भी फ़ैसला कर लिया है या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला नहीं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। आपने जी मेरा ख्याल है कि जब खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नतीजे दिखाई देंगे, और 7-8 माह हो गए कोई नतीजे
कोरोना कहते हैं बीच में आ गया। हम जब पता कहते हैं कि कोरोना बीच में आ गया। मेरा ख्याल है जी कराची के अवाम का पुराना महाल यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिलिंग है जिसकी 15,000 तक 20,000 का बिल दे दिया जाता है, क्या नई कंपनियां इसका फायदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो पूरा वापडा एक ही हालत है जी। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं, और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपके पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से हमजिहत यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मसाइल उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी मसला नहीं जा रहा जी। बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी मौलाना सुन लें किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर लें, वरना बहुत शुक्रिया जी। मदारस हमने खोलने का फैसला किया है, जिस तरह हुकूमत ने किया है। उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रहे कि दीनी मदारस की छुट्टियों के महीने शोबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते हैं। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी उनका अपनी छुट्टी के दौरानिया है। सो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शोबान से बंद किए बैठे हैं। शोबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शव्वाल हमारा पूरा गुजर गया, इस वक्त ज़िकात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ व नाज़रा से वाबस्ता हैं, अगर वो एक हफ्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ वो भूल जाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे खोलने का फ़ैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी COPs के तहत, और बच्चा जिस ज़िले में है वही ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहानी सेंटर बनाकर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इदारे जो हैं वो ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं। तो कोई तसादुम की तरफ हम नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत से पूरी कौम परेशान है। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि जो फैसला अवाम करेगी हमें मंजूर है। मौजूदा वज़ीर आज़म मुल्क पर बोझ हैं। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया, जबकि APC का एलामिया भी जारी कर दिया गया। अपोजिशन की APC का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि 18वीं तरमीम को आइन की रूह समझते हैं। दूसरी जानिब मौजूदा हालात में 18वीं तरमीम में तरमीम दानिशमंदाना फैसला नहीं, 18वीं तरमीम के खिलाफ कदम उठाया गया तो तमाम जमातें जद्दोजहद करेंगी। NFC अवार्ड के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, गिले शिकवे अभी भी मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बरामदात खत्म हो चुकी हैं, मुल्क को मजीद कितना तबाह करना है। उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन को तमाम सियासी जमातों ने यकसर मुस्तरद कर दिया था, हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मुल्क की बरामदात भी खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुल्क रोज बरोज तबाही की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें इस वक्त रियासत की बका की जंग लड़ रही हैं।